एक ऐसा शस्त्र जो न कभी झुका न कभी रुका, सुदर्शन चक्र। लेकिन एक दिन वह गया और फिर कभी वापस नहीं आया। आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ था? प्रलय हो चुका था। सृष्टि एक बार फिर से अपने पुनर्निर्माण के किनारों पर थी। जहां कभी जीवन का उदय हुआ करता था, वहां अब केवल एक शांत लेकिन रहस्य से भरा गहरा समुद्र था। एक ऐसा समुद्र जिसमें स्वयं ब्रह्मांड के गहन सत्य सोए हुए थे। तभी उसकी गहराई में एक हलचल हुई, एक चिंगारी सी लहराई, जल तरंगे कांप उठी और उसी कंपन से जन्म हुआ एक दैत्य शंखासुर। वह कोई आम असुर नहीं था। उसका शरीर शंख की तरह घूमता हुआ गहरा और शक्तिशाली था। उसके प्रकट होते ही समुद्रिक लहरों ने अपना राग बदल दिया, जैसे समुद्र भी उसे प्रणाम कर रहा हो। शंखासुर ने तपस्या की। कठिन, भयानक और अटूट ब्रह्मा जी प्रकट हुए और कहा, शंखासुर, तेरी तपस्या अग्रिम थी। मांग, क्या चाहता है तू मुझसे? शंखासुर ने कहा, हे पितामह, मुझे ऐसा वरदान दो कि जब तक मेरा सत्य प्रकट न हो मैं अमर रहूं। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। यही गलती थी। उस वरदान ने उसे अमर तो बना दिया, लेकिन छल का देवता भी। शंखासुर ने तुरंत एक चतुर योजना रच दी। उसने धर्म के मूल वेदों को चुरा लिया। ऋग, यजुर, साम, अथर्व, सभी वेद जो इस सृष्टि के ज्ञान, मर्यादा और सत्य का स्तंभ थे, वे अब समुद्र के अंधकार में छुपा दिए गए थे। और जब वेद छुप जाते हैं तो मानवता अंधी हो जाती है। यज्ञ रुक गए, मंत्र चुप हो गए, ज्ञान बुझ गया और धर्म टौर सिर झुकाकर सो गया। देवलोक तक में सन्नाटा छा गया। यही था शंखासुर का उदय। न केवल एक दैत्य का, बल्कि एक ऐसे युग का जिसमें ज्ञान घूम था और असुरता शिखर पर थी। नारद मुनि ने कहा, ये तो धर्म का समापन लगता है। जब वेद ही नहीं तो विष्णु भी क्यों जागे? लेकिन नारायण जागते हैं जब अंधकार अपने आखिरी चरम पर होता है। देवता चिंतित हुए। वे तुरंत भगवान विष्णु के पास गए। इंद्र ने कहा, प्रभु, ज्ञान छुप गया है, धर्म विलीन हो रहा है, वेदों के बिना सृष्टि अंधी हो गई है। भगवान विष्णु ने कहा, जहां अंधकार बढ़ता है वहीं से रोशनी का जन्म होता है। शंखासुर को उसके पाप का फल मिलकर रहेगा। विष्णु कैलाश पर्वत की ओर चले। वहां महादेव उनका इंतजार कर रहे थे। भगवान विष्णु ने कहा, महादेव, मुझे ऐसा शस्त्र चाहिए जो असुर की माया को चीर सके, जो ज्ञान के छुप जाने पर भी उसे वापस ला सके। शिव जी ने कहा, विष्णु, ऐसा शस्त्र केवल एक ही है, सुदर्शन चक्र। यह न केवल शत्रु को भेदता है, बल्कि अधर्म के मूल को भी नष्ट करता है। परंतु यह चक्र अब तुम्हें तब से ही प्राप्त होगा। शिव का तेज, विष्णु की संकल्प शक्ति और सूर्य की किरणों से जन्मा सुदर्शन चक्र। न वह कभी चूकता न रुकता। उसके घूमने से ज्ञान जागता, अधर्म जलता। वह था देवताओं का अंतिम अस्त्र। विष्णु ने चक्र चलाया। सुदर्शन ने शंखासुर के शरीर को चीर दिया, लेकिन उस दैत्य की आत्मा एक शंख में घुस गई और चक्र भी उसी शंख के अंदर अटक गया। न चक्र बाहर आया, न शंखासुर की आत्मा नष्ट हुई। देवता घबरा गए। यह कैसा शंख है जिसमें चक्र भी फंस गया? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। क्या चक्र हार गया? भगवान विष्णु ने कहा, चक्र कभी नहीं हारता। यह रहस्य है जो समुद्र में छुपा है। उसे खोलने के लिए मुझे स्वयं उतरना होगा। भगवान विष्णु ने समुद्र में प्रवेश किया। उनके हाथों में था एक शंख, ठंडक से भरपूर, बिल्कुल शांत, लेकिन उसके अंदर एक अदृश्य तूफान छुपा था। फिर उन्होंने किया जो पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने अपने प्राणों से उस शंख में फूंक मारी। तभी पहली बार उस शंख से गूंजी एक आवाज,
ओम की ध्वनि से शंख पवित्र बन गया। शंखासुर की आत्मा जल गई और सुदर्शन चक्र वापस विष्णु के हाथों में लौट आया। भगवान विष्णु ने कहा, आज से यह शंख भी मेरे अस्त्रों में एक पवित्र स्थान पाएगा और ओम की ध्वनि सदा जगत में गूंजती रहेगी। आज भी भगवान विष्णु के हाथ में जो शंख है वह केवल एक युद्ध का उपकरण नहीं, बल्कि एक याद है कि ज्ञान और धर्म कभी हारते नहीं। हर युग में किसी न किसी रूप में वापस आते हैं। जब तक ओम का नाद है, अंधकार कभी भी ज्ञान को मिटा नहीं सकता।